इस पजामे का स्वामी मुरारी सेठ के लिए बहुत भाग्यशाली है। एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर ये पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा इस घर से और तुमसे दूर हुआ तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ जाएगी। बंसी अंकल ने आप पे एहसान चढ़ाने के लिए अपनी जान दी थी। ना 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 ना, वो तो कभी अपनी जान से ना खेला। तो आप अपनी जान देने के लिए क्यों तुले हुए हैं? पापा बहुत मौके आएंगे एहसान उतारने के लिए, इसलिए मेरी बात मानिए और जीजा जी को अपने से दूर मत जाने दीजिए प्लीज। सही कह रही है तू, टन को रोकना ही होगा। बाबा जी, छत पे तो कबूतर और कौवे आते हैं, कभी कभी बंदर भी दर्शन दे जाते हैं, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? धन्य घड़ी धन्य भाग, मिल गया। उस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। मुरारी, हाँ, इसे अपने मस्तक से लगाओ। अच्छा। ये किसका है रे? क्या कि ये हमारे पति हैं पंचम, उनका ही है। तो जीजा जी और पापा का क्या कनेक्शन है बाबा जी? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस पजामे का स्वामी मुरारी सेठ के लिए बड़ा भाग्यशाली है। इसकी उपस्थिति मात्र से बृहत्तम तनाव भी टल जाते हैं। याद है कितनी बार अस्पताल के चक्कर कटे, किंतु हर बार सही सलामत बचे। इस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा के कारण इसने तुम्हारी रक्षा की है। लेकिन बाबा जी, देखने तो लगता रहा है कि वो हमारी रक्षा कर पाएगा। देखने से क्या मतलब मूर्ख? कोई धनुष बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाकर सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए थोड़ी ना खड़ा रहेगा। उसकी उपस्थिति मात्र से ही, इस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा की उपस्थिति मात्र से ही जो मुसीबत तुम पर आती है वो उसकी छाती पे टकरा के लौट जाती है। जीजा जी के जय हो, जय हो, जीजा जी के जय हो, जय हो, मुरारी से जय हो। ये तुम्हारा नौकर नहीं है। हाँ। तुम इसके मालिक नहीं हो। हाँ। बल्कि मालिक तो ये है, तुम्हारे भाग्य का, जीवन का मालिक है। एक बात कान खोल कर सुन लो। हाँ। अगर ये पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा इस घर से और तुमसे दूर हुआ तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ जाएगी। माते, आप और आपके पति धन्य हैं। बाबा जी, हम आपको धनिया क्यों लग रहे हैं? धनिया नहीं माते, धन्य। धन्य बोल रहे हैं, धन्य। हाँ हाँ समझ गए, बताने की जरूरत ना है, बड़े भाई कहने की ज्ञानी हैं। जरूरत ना करना है। एक बात आप भी सुन लीजिए, आप इस व्यक्ति को अपने आप से किसी कीमत पे दूर ना होने दें। लीजिए। ओह माय गॉड, बाबा जी के जय हो, जय हो, बाबा जी के जय हो, जय हो, बाबा जी के जय हो, जय हो। चलिए अब हम चलते हैं। मुरारी सेठ जी, हमारी दक्षिणा 1001 रुपए मात्र। पापा रुक जाइए। बाबा जी, आप तो ये कह रहे थे ना कि आप दक्षिणा नहीं लेते हैं। हाँ, वो पिंटू भाभी, इन्हें बस 2 केले पकड़ा दीजिए। वो क्या है ना, ये मोह माया से बहुत दूर रहते हैं, है ना? ठीक है माते, वही दे दीजिए। अच्छा तो ले आते हैं। बाबा जी, थोड़ा मतलब 1 आध हफ्ते के पुराने केले हैं, ऐसे थोड़े से पिलपिले हैं, तो ले आए। पिलपिले हैं? हाँ। नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हमारा व्रत है। अच्छा तो हम चलते हैं, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिन, जय हो सर्वे बाबा भवन्तु। जी, जय हो। बाबा जी की बाबा जय जी हो। की
बाबा जी की जय हो। पापा आ, मैं सच कहूँ ना तो मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि अगर जीजा जी जाएंगे उनका जाना शुभ नहीं होगा, पर मैंने किसी के सामने कुछ कहा नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? हैं? हमेशा उल्टी सीधी बात करती रहती है, लेकिन जब काम की बात थी तो मुंह में तुरंत ही जमा लिया। बता, है? अगर मैं उसे निकाल देता तो पता है मैं निकल जाता। चुप चुप बोलिए ना, मुझे तो सिर्फ इस बात की टेंशन है कि जीजा जी चले गए और आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो। नहीं नहीं, मुझे तो क्या, आपको तो अभी से पसीना रहे। ये जीजा जी आखिर है कौन है? आपके साथ होना चाहिए। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। ना 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 ना, वो डॉक्टर जो है घर आने के ज्यादा पैसे लेता है। रुक जा, मत बुला, एक मिनट। हाँ भैया चलिए चलिए। हाँ सरगम जी बहुत ही अच्छी पिक्चर। हाँ भाई बस रोक दे। प्रेम की ज्वाला। ये रीजनल कलाकार हैं। हाले भाई 20। अबे मूवी मिस हो जाएगी। चलो 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 चलो। अरे हाँ हाँ जाने दो जाने दो जाने दो। अरे एक सेकंड। अब क्या हुआ? वो पंचम नहीं, प्लीज अभी नहीं। मुझे ना मूवी बिल्कुल मिस करने का कोई शौक नहीं है। प्लीज प्लीज हरी अपना अभी नहीं। लेना पड़ेगा, सेठ जी का है। हेलो अरे हाँ बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तू जल्दी दुकान पे आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। सेठ जी हम सरगम जी किस साथ पिक्चर देखने आए हैं। अरे फिल्म छोड़ तू, हाँ आ जा। पिक्चर देखने। हेलो अंकल। अंकल सरगम। अच्छा अंकल हम तो अभी लंच करके ही निकले हैं और मूवी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। हाँ सरगम बेटा, जी इसे जल्दी से भेज दे, बट मुझे बहुत जरूरी काम आन पड़ा है इससे। ओके। जी सेठ जी। हाँ हाँ ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हाँ आ रहा है आ रहा है। बाय अंकल जी। बाय। तुम सूंघ लो पजामा। सुनो अब देखना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की। वैसे ना मुझे बुरा भी लग रहा है यार, ऐसे ब्लैकमेल करना, पापा को उल्लू बनाना। तो क्या करूं, पति देव की विदाई की बात है। सॉरी भगवान जी, सॉरी पापा। इट्स ओके। सरगम जी हमें जाना पड़ेगा, कुछ बात हो गई और सेठ जी ने हमें अभी बुलाया है। प्लीज आप ये छुट्टी रख लीजिए घर जाने के लिए। I hate this place. पापा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर जीजा जी के जाने के बाद आपको कुछ हो गया तो। ना ना देख लाइची, मुझे बाबा जी अच्छे तो लगे, लेकिन उनकी सारी बातें 100% सही होंगी ये ना कह सकता मैं। नहीं नहीं, हम इस गंभीर मामले में चांस नहीं ले सकते। वैसे भी मैं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी पापा। देख लाइची, एक बात बताऊं तुझे, जब से टन आया है, जब से हमारे जो है धंधे में कोई ऐसा इजाफा तो हुआ ना। बता, ऐसा कि बहुत ज्यादा मैंने पैसा कमा लिया हो या मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ भी ना हुआ। और ऐसा भी ना हुआ कि टन के आने से मेरे कान से सिक्के जड़ रहे हो। बता। पापा हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया हो, और बाबा जी तो खुद कह रहे थे कि आपके ऊपर कोई भारी भारी मुसीबतें आने वाली थी और जीजा जी की वजह से बच गए हो। ऐसा बाबा जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ। ना ना, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। देख, बाबा जी की बात सुन के ना मैं भी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन बंसी, उसके कितने सारे एहसान है मेरे ऊपर, और उसे जबान भी तो दे चुका हूं मैं। हाँ तो जबान जान से बड़ी है क्या पापा? यार एहसान जिंदगी से बड़े नहीं होते हैं, और कल को अगर जीजा जी चले गए, आपको कुछ हो गया, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा ये कहने के लिए कि काश मैं बाबा जी की बात मान लेता। मेरे तो भाग्य फूट गया। ये बताओ, बंसी अंकल ने आप पे एहसान चढ़ाने के लिए अपनी जान दी थी? ना 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 ना, वो तो कभी अपनी जान से ना खेला, उसे भी तो अपनी जान प्यारी है। तो आप अपनी जान देने के लिए क्यों तुले हुए हैं? पापा बहुत मौके आएंगे एहसान उतारने के लिए, लेकिन अभी आपको बहुत जीना है पापा, इसलिए मेरी बात मानिए और जीजा जी को अपने से दूर मत जाने दीजिए प्लीज। सही कह रही है तू, टन को रोकना ही होगा। क्या हुआ सेठ जी, कोई जरूरी काम? बेटा, ये जरूरी तो ना कि किसी जरूरी काम से ही तुझे बुलाया जाए। बैठ बैठ। जी
सेठ जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई ज़रूरी बात है, पर दरअसल क्या है कि हम सरगम जी को ना पिक्चर का वादा करके आए थे और वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हम जाने वाले थे तो। आप कहना क्या चाहते हैं कि पापा से बढ़कर है सरगम के साथ मूवी देखना? जी नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये है कि दरअसल क्या है कि हम उन्हें अकेला छोड़कर आए हैं ना। बेटा, जो तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है उसका क्या? सेठ जी हम तो सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए जा रहे हैं। ना ना, मैं आज की बात ना कर रहा हूँ। फिर तू मुझे कनाडा छोड़कर जा रहा है, पता है? तू जाएगा, मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। ये घर, ये दुकान, ये आंगन, सब कितने सूने हो जाएंगे। सेठ जी ऐसा मत बोलिए, आपके पास इलायची जी हैं, आपके पास आंटी जी हैं और लेकिन तेरी कभी कोई पूरी ना कर सकता है। तेरी जगह मेरे दिल में। और सेठ जी आपकी जगह हमारे दिल में ही है। अच्छा, तो तू ना जाएगा ना? टन का पजामा, टन, मुझे ना पता था कि तू मेरा सुरक्षा कवच है। पता, मैं मामला तुझे अपने से दूर कर रहा था। उस मामा ने बिल्कुल सही कहा था कि तू ना है नौकर, नौकर तो मैं हूं। मैं, तू है तो मैं हूं। भाई सेठ जी पजामे के साथ क्या कर रहे हैं? अरे टन बेटा। अरे सेठ जी आप यहाँ? इधर प्रणाम सेठ जी। टन। सेठ जी पंचन। हाँ, जो भी है। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी। मैं ये कह रही हूँ कि तू कनाडा मत जा। देख, तुझसे ना अपना पंथा हो गया है। तू मेरा अपना बच्चा है, बिल्कुल। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल तू मेरे बच्चे की तरह है बेटा। देख, मैं क्या कह रहा हूँ, फैसला जो है वो तेरा ही होगा, लेकिन तू तो जानता है कि मुझे ना सुनने की आदत ना है। इसलिए जो भी तू फैसला दे उसमें सिर्फ मेरे कान में ये आवाज आनी चाहिए कि मैं कनाडा ना जाने आऊँ। पर सेठ ना, जी मेरे पास सिर्फ सुबह तक का टाइम है ना। देख, मैं फोर्स ना कर रहा हूँ कुछ भी, फैसला तेरा ही होगा, लेकिन जो मैंने कहा है वो। नहीं सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे अरे इस सेठ जी को क्या हो गया भाई? ओ भाई, इतनी रात तो कहाँ टहल रहा है? ठंड फेफड़ों में घुस जाएगी। और ठंड भगाने के लिए घर में ना एक बूंद भी ना है। भाई अभी ना बड़ी अजीब सी बात हुई यार। क्या अजीब सी बात हुई? कोई परी छत पे टहल रही थी क्या? नहीं, अरे यार सेठ जी ने छत पे आए थे इस समय। अरे यार, इसमें क्या अजीब है भाई? हैं? सेठ जी का घर है यार, वो छत पे टहले या टंकी पे बैठे, तुझसे परमिशन लेके थोड़ी आएंगे यार। पंचम कैसी बात कर रहा है? अबे तू समझ नहीं रहा है, हमारे कपड़े सुखाने वाली रस्सी नहीं है, वहां से उन्होंने मेरा पजामा उतारा और फिर वो पजामे को सूंघने लग गए यार, चूमने लग गए, अपने माथे से लगाने लग गए। मतलब समझ ही नहीं आया यार, इस तरह की हरकतें कोई बूढ़ा बुजुर्ग करे अच्छा नहीं लगता ना यार। और फिर जब हमने उन्हें देखा तो घबरा गए भाई, कहने लगे कि कनाडा मत जा, कनाडा मत जा। भाई ये सब बातें ठीक है, लेकिन हमारा पजामा क्यों सूंघ रहे थे आप? अरे यार, होती है, कुछ लोगों की आदत होती है सूंघने की, सूंघते। अब देख, गांव में वो चाचा पड़ोसी की चप्पल सूंघते थे, दादाजी पड़ोसी की बनियान सूंघते थे। मुझे देख ले, मैं यहाँ तेरी बगल में लेट के तेरी बगल की बदबू सूंघता हूँ। कुछ लोग सूंघना पड़ता है। नहीं, सेठ जी का बर्ताव कुछ अलग ही था इस बार।
अरे यार, इस उम्र में इंसान का बर्ताव अलग ही हो जाता है भाई, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। वैसे गलत क्या कर रहे थे? रुक जा तू। बक साले। और वैसे भी सेठ जी की हरकतें देखने के बाद ना हमारा मन बिल्कुल खट्टा हो गया है। इतनी अच्छी छवि थी उनके हमारे मन में, सब खराब हो गई है। और बिल्कुल नहीं रुकूंगा मैं। देख भाई, एक बात सुन ले हिंदी में। अगर काली बिल्ली तेरा एक बार रास्ता काट जाए तो तू हाथ जोड़ के चुपचाप निकल जा। लेकिन भाई बिल्ली अगर बार बार तेरे रास्ते पे आए, कूद कूद के तेरा रास्ता काटे, तो फिर मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है बे? अरे बकवास ना कर रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। तेरे जाने का संजोग ही ना बन रहा है, बाधाएं पे बाधाएं आ रही हैं यार। अब देख ले, सेठ जी जो तुझे भेज रहे थे कनाडा, वो खुद अब जाने का विरोध कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, इस बात पे गौर कर। पूरी रात बाकी अभी आराम सोच यार, और मुझे सोने दे। बाहर मत जाइए, बहुत ठंडा भाई, और कुत्ते भी बहुत भौंक रहे हैं। बात हुई आपकी जीजा जी से फिर? क्या बोला जीजा जी ने? अरे क्या बताऊं बेटा, उसने तो मेरे धुएं ही निकाल दिए। क्या बोल रहे हो? अरे मैं गया उसके पास, पता है, झुंझुना लेके मेरे हाथ में मुझे वापस लौटा दिया। पर इधर वो कनाडा का जहाज उसका उड़ेगा, और इधर देखियो यमराज अपने भैंसे पे पीछे बिठा के मुझे आसमान की तरफ उड़ा के ले जाएगा। मामा प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें किसी भी तरीके से ना पॉसिबल करना होगा ये सब। देखो, आप ना एक काम करो, हाँ। सरगम के पापा को फोन करो और बोल दो कि जीजा जी अच्छे लड़के नहीं है। चुगली कर दो जीजा जी की। नाइस आइडिया। अंकल जी, आपकी चुगली करने वाली सेल्फी। ना भैया, ये चुगली उगली वाला काम मुझसे ना हो पाएगा। अरे कैसे ना होगी चुगली? थोड़ी देर के लिए अपने आप को चुगलीखोर बहू समझ लेना, फिर देखो कैसे मन लगा के चुगली होगी। बंसी का फोन है। स्पीकर स्पीकर। हाँ हेलो बंसी। ओ हेलो मुरारी, भाई क्या बात है तुम्हारी। अभी सरगम बिटिया को बोलना कि कनाडा के एयरपोर्ट खुल गया, बस जल्दी से तैयारी कर ले आने की। अरे बंसी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुन। मैं क्या कह रहा था कि लड़के की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते, उसके बाद बात आगे बढ़ाते। ओ यार क्या लड़की का मामला है यार, लड़की ने इतना हीरे जैसा तो लड़का ढूंढा, पता कितनी तारीफ करती है अपनी सरगम, उसने परचम की है। अरे वो तो ठीक है बंसी, लेकिन देख वो अभी बच्ची है, लेकिन हम तो समझदार हैं। हम अपने आँख के सामने जो है मक्खी को कैसे निकल लेंगे है? ओ मक्खी जब शहद की हो ना तो निकल लेनी चाहिए, मैंने भी निकली है। और वैसे भी ये ना शहद की मक्खी है, बहुत तारीफ करती है, बहुत अच्छा और बहुत नेक लड़का। मेरी बात समझ एक बार, मतलब जो है हम जो है थोड़ा सा उसके बारे में पता कर लें, थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, थोड़े उसके बारे में पूछ लें, तब आगे बात बढ़ाएंगे ना। अरे यार कैसे जिद कर रहा है यार, और तुझे पता ना सरगम ने जिद पकड़ ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और बड़ी मुश्किल से तो ये लड़का मिला, नहीं तो उसका तो भरोसा उठ गया था ये शादी ब्याह और प्यार मोहब्बत के चक्कर में से। अरे सुन, मैं मतलब क्या बताऊं, कैसे बोलूं तुझसे, लड़का जो है ना मुझे थोड़ा रंगीन मिजाज लगता है। ओए यार तू कैसी बच्चों जैसी बातें करता है यार, ये लाइफ होनी ही कलरफुल चाहिए है। इस उम्र में रंगीन या नहीं करेगा, तेरी मेरी उम्र में करेगा। और रंगीनियों से याद है एक बार रंगीन मिजाजी के चक्कर में तू एक लड़की के। अरे सुन, मैंने कल उसे दुकान में पकड़ा चोरी करते हुए। ओए होए यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, जब पैसा हाथ में आ जाएगा तो अपने आप चोरी करना छोड़ देगा। और यार एक बार तूने शोरूम से जूते चुराए। अरे यार वो सब छोड़, तू बात ही ना समझ रहा, बात को कहीं का कहीं ले जा रहा है यार, बात की गहराई को समझ। क्या यार मुरारी, वैसे तुझे पता है ना कि मुझे एहसान गिनाने की आदत तो है नहीं, लेकिन याद है एक बार जब मेरी बेटी तू जाने और वो जाने, हम कौन होते हैं ना, हम तो कुछ है ही नहीं भैया। ठीक है चल, हम बाद में बात करते हैं। नॉट बैड ना पापा, वेरी गुड। लड़के के पापा जवानी में कौन सी होली खेले थे? अरे कुछ ना, वो बंसी जो है कहीं उलूल बातें करता है, तू भी उसकी बातों में आ रही है। प्रणाम सेठ जी। हाँ। प्रणाम आंटी जी। आप
गुड मॉर्निंग। अरे आजा बेटा टिंटन। सेठ जी पंचम। अरे सुन, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर ले। नहीं सेठ जी, हमारा मन नहीं है। मनना है? ओहो देख रही है इलायची बेटा, इसका मन ना है। तो एक काम करे इलायची सेल्फी, तू इसे जो है बाहर ले जा खुली हवा में, थोड़ा चाट वाट खिला, तो इसके दिमाग में जो धूल है वो जड़ जाएगी। हाँ ठीक है। नहीं नहीं सेठ जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सेठ जी, हमने फैसला कर लिया है। वो हम कनाडा जाएंगे। जी जाएंगे। सुन, तू यहाँ पक्की पकाई नौकरी छोड़कर चला जाएगा, तुझे पता ना है कि नौकरी छोड़ने से पहले 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। सेठ जी ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी नोटिस के बारे में। बल्कि जब आपने हमें काम पे रखा था तो आपने ये बोला था कि अगर हम आपको काम में पसंद आए तो आप हमें रखेंगे, वरना जब मर्जी आएंगे निकाल देंगे। हाँ, मैं अपनी मर्जी से तुझे निकाल सकता हूँ, लेकिन तू अपनी मर्जी से ना निकल सकता है, समझ रहा? ये कैसी बात है सेठ जी, ये तो साफ साफ जुल्म है। हम कनाडा शौक के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं सेठ जी, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हम संगीत में नाम करना चाहते हैं। हाँ, तुझे गाना है ना? हाँ तो कोई बात ना, अग्रवाल साहब से कहकर तुझे मैं भजन कीर्तनों की जो मंडली है ना उसमें शामिल करवा देता हूँ, आराम से गाते रहियो। सेठ जी हमें एल्बम निकलवानी है। अरे खसोटे की दुकान के बराबर में जो वो है ना फोटोग्राफर, उससे कह दूंगा, वो तेरी एल्बम जो है बनवा देगा। अबे म्यूजिक की है? मतलब सेठ जी हमारे कहने का मतलब ये है म्यूजिक की हमें एल्बम निकलवानी है। और सेठ जी ये गलत बात है, प्लीज आप हमें आगे बढ़ने से मत रोकिए, अपना टाइम आ गया है सेठ जी। अरे तेरा टाइम आने में अभी टाइम है। सुन, तू 1-2 कदम आगे बढ़ा था तो भी ठीक है, तू तो सीधा का सीधा छलांग मार रहा कनाडा के लिए। अरे यहाँ से पहले नेपाल जाता, फिर अफगानिस्तान जाता, फिर दुबई जाता, उसके बाद कहीं सोचता, तू तो सीधा 7 समंदर पार उड़ कर पहुंचना चाह रहा है। देखिए सेठ जी हमने तो फैसला कर लिया, हम जाकर रहेंगे, हम कनाडा जाने के लिए बने और हम कनाडा जाएंगे, बस अपना टाइम आ गया है सेठ जी। बेटा मुझे लग रहा है कि अब मेरा भी टाइम आ गया है। पापा प्लीज 1 मिनट, कुछ नहीं होगा, इधर आइए। अरे अब ठीक है, अभी तो ठीक है ना। डोंट वरी यार पापा, कुछ नहीं हुआ है आपको, ना होगा। अब देखना सरगम ही हमारी हेल्प करेगी जीजा जी को यहाँ रोकने में। क्या हुआ पापा, कुछ सोच रहे हैं क्या? अब सोचने को बचा ही क्या है इलायची। देख, वो साफ साफ ठेंगा दिखा के टन तो निकल लेगा कनाडा, इधर वो निकला और इधर मैं निकल लिया। अब समझ में ना आ रहा है कि मैं क्या करूं। तेरी को समझ में आ रहा है? नहीं पापा, मैंने भी हर जुगाड़ लगा के देख लिया, लेकिन इससे कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि चीजें कुछ इससे रोक सकूं, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, वैसे तो तेरा दिमाग जो है लोमड़ी की तरह चलता है, और जब मुझे जरूरत पड़ी है तो ऐसे बन रही है जैसे दुनिया की सबसे सीधी बच्ची हो। तेरा दिमाग तो सिर्फ जो है मेरे गले में से 100-200 रुपए निकलवाने का काम आता है बस। Oh my God! मैं दूध लेके आती हूँ, दूध पीने से भाग जाएगा। अरे नागपंचमी में बाद में बना लियो। इसका कुछ कर। क्या कर रही है लाइटी? काट लेगा। पापा रबर का सांप नहीं काटता है। अरे हाँ, ये तो रबर का है, लेकिन एक बात बताऊं, तेरी ये मजाक जो है ना, मतलब मेरी सांस बुला दी इसने। पापा अब यही है हमारा नया प्लान। अब आपको इस सांप से जिया जी को डराना है, फिर इससे आपको बचाना भी है हमें। और एक बार आपने जिया जी को बचा लिया तो वो आपके एहसानों की तरह तब जाएंगे, और फिर जो भी आप उन्हें करने के लिए बोलेंगे उन्हें करना पड़ेगा। बोलो कैसी रही? बहुत बढ़िया, ये हुई ना। हाँ, तेरा शैतानी दिमाग। तभी मैं सोचूं कि तेरा शैतानी दिमाग जो है वो काम क्यों ना कर रहा है, मेरी शैतान बच्ची। मेरे सामने एकदम ढाल बनकर खड़ी हो गई। मैं देख पाता हूँ तेरे अंदर ना शराफत नाम की बिल्कुल भी चीज ना है, एकदम 1% भी ना है, लेकिन उसी ने ही मेरी जान बचा ली। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे ताने मार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं,
आप जीजा जी को रोकने पे फोकस कीजिए, ओके? हाँ चलो। अरे प्रणाम सेठ जी। हाँ कुछ नहीं। अरे सुन, मैं क्या कह रहा था, वो जो एक नारंगी कलर का जो एम्ब्रॉयडरी वाला था ना, वो लहंगा कहाँ है? वो शर्मा जी ने मंगाया। सेठ जी वो तो ऊपर की रैक पे पड़ा है। अरे हाँ, जरा उठा दे, मेरे हाथ में जाएगा ऊपर। जी। सब 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 पंचम हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। ना ना ना, चुप 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 चुप। आराम से। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सेठ जी काट लेगा वो। अबे क्या कर रहे हैं? रुक जा, यही तरीका है उसको भगाने का। रुक रुक रुक। क्या आराम से आराम से आराम से आराम से। अबे जल्दी। कुछ हुआ तो ना तुझे? हमें बचा लिया सेठ जी। आपने अपनी जान खतरे में डाल के हमें बचाया सेठ जी। आप तो धन्य है सेठ जी। इधर आइए सेठ जी, आप तो धन्य है सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे नाना नाना, अरे टट्टा, अरे टट्टा, मैं तुझे कह रहा था कि तुझे अगर वो काट लेता तो मैं तेरी बेवे को क्या जवाब देता? इंसान इंसान के काम आता है सेठ जी। ना, मानवता भी कोई चीज होती है, मानवता भी धर्म है सेठ जी। अरे तो पूरी बात तो सुन ले मेरी। मैं क्या कह रहा हूँ, तू मेरा बच्चा है ना, तुझे कुछ ना होने दूंगा मैं। सेठ जी हम आपको। पापा, हाँ बेटा। पापा, क्या हुआ? यहाँ से बहुत शोर आ रहा था, आप ठीक तो है? एलआईसी जी आप यकीन नहीं मानेंगे, आज सेठ जी ने हिंदी पिक्चर के हीरो की तरह अपनी जान खतरे में डाल के हमें बचाया। आपको पता है? मजाक मजाक। आपको पता है एक सांप ना हमारे कंधे पे आके ऐसे बैठ गया था और सेठ जी ने ना ऐसे उसको उठा के फेंका है बाहर। हम क्या बताएं, क्या बात है। ओह माय गॉड, पापा अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे मुझे कुछ भी हो जाता, लेकिन मुझे तो ये था कि ऐसा कुछ ना हो। तू समझ रही है ना, अब इंसान इंसान को बचाएगा तो कौन बचाएगा? बता, ये तो मेरा बच्चा है। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो कॉकरोच से डरते हैं, कान खजूरे से डरते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए एक सांप को उठाया और ऐसे उठा के फेंका जैसे कि कोई रस्सी हो। सेठ जी आप धन्य हैं, आपने आज बहादुरी दिखाई। जीजा जी, पापा आपको बहुत मानते हैं, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया ना आपके लिए। सो गुड। सेठ जी आप महान हैं, सेठ जी आप बहादुर हैं, आपने आज हमारी जान बचाई। सेठ जी हमें आप ये बताइए कि हम इसका एहसान कैसे चुका सकते हैं? हम अपना एहसान चुकाने के लिए तैयार हैं सेठ जी, आप बस हुक्म कीजिए। तू एहसान चुकाना चाह रहा है ना? जी सेठ जी हम चुकाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ मेरी एक बात मान ले, अपने सेठ जी को छोड़ के कनाडा मत जाइयो। सेठ जी आपने बहुत छोटी चीज मांग ली। हाँ सेठ जी, आप यही चाहते हैं ना कि हम कनाडा ना जाए? हाँ। आप यही चाहते हैं ना कि हम यहाँ रुक जाएं? हाँ। हम रुकेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए खाना बनाएंगे, लहंगे बेचेंगे। मेरा बच्चा। अंकल, आपकी दुकान से किसी रबर का सांप फेंका? आपको पता है हम सब बच्चे कितने डर गए थे? असली होता तो? ऐसा अंकल, आपने ये सांप कैसे खरीदा है? अरे जी जी, इधर क्या है?
अरे ये तो इलायची के बचपन का खिलौना है। अच्छा अच्छा। जीजी एक बात बताइए, बैग क्यों साफ करवा रही? कि हम सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं छिटंकी भैया, बहुत दिन से इसमें सामान पड़ा था ना, तो धूल साफ करके वापस रखवा दूंगे। जीजी ये बैग ना तुम मुझे दे दियो। ऐसे बैग की मेरे काम में बहुत जरूरत पड़ती है। मतलब जल्दी जल्दी सामान रख लो, मतलब मेरा कहने का जो था। दे देगी? हेलो आंटी। अरे सरगम बेटा, आओ बैठो। कैसी हो? आई एम फाइन आंटी। एक्चुअली अंकल का कॉल आया था, वो मैंने फ्रेंड के रोके के लिए लहंगा लिया था ना, वो ऑल्टर हो गया है, तो मैंने सोचा वो आके ट्राई कर लूं। अरे ये तो अच्छी बात है। तुम बैठो, अभी अंकल आते हैं। हाँ बुलाती हूँ। इलायची के पापा, सरगम आई है। अरे आओ। हाय सरगम, वेलकम बैक। वी मिस्ड यू सो मच। सेम हियर, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ओह छुट्टी। व्हाट? मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो क्या है ना, मैं जानती हूँ कि तुम इस घर को, इस घर में रहने वाले लोगों को बहुत प्यार करती हो, है ना? Of course. अरे सरगम बेटा, लो आ गए। अंकल जी, बहुत बढ़िया। अंकल जी मेरा लहंगा रेडी है क्या? अरे एकदम बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अरे जीजी ये देख 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 देख। अरे ये तो इलायची के पापा का बहुत पुराना एल्बम है। एक मिनट मुझे दिखाओ। वाह, इधर तो एकदम हीरो लग रहे हो पापा फिल्मों के। आप कमाल लग रहे हो। अरे हीरो ही लगता था, लेकिन जब से तेरी माँ के साथ शादी हुई है ना, अरे कतरक बन गया हूँ। देख कहाँ कहाँ से निकलता हूँ। लोग मुझे राजेश कहते थे, राजेश राजेश राजेश। अब मैं सिर्फ करता था वाह अंकल, आप बॉक्सिंग भी करते थे? तो भी पापा के साथ? फिर तो पापा ने आपको बहुत धोया होगा। ना ना ऐसी बात ना है। झूठ मत बोलिए, मेरे पापा कनाडा के चैंपियन रह चुके हैं। हाँ वो वैसे एक बात तो है, सबसे जीत जाता था। माय पापा स्ट्रॉन्ग है। अरे पूरी बात तो सुन ले, पूरी दुनिया से जीत जाता था, लेकिन मुझसे बहुत पिटता था। माय पापा स्ट्रॉन्गेस्ट। अरे तुझे पता है ना, मैं चैंपियन था बॉक्सिंग का। अरे फिर तो आपको अभी भी बॉक्सिंग करनी आती होगी ना? अरे तेरी माँ ने जो है ऐसी धोबी पछाड़ मारी कि मेरी बॉक्सिंग धरी की धरी रह गई। बच्चों के सामने क्या बोल रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। लेकिन एक बात है, अभी भी मेरे सामने कोई जवान लड़का आ जाए ना, तो एक पंच में उसे नॉकआउट कर दूंगा। वाओ। अरे रिफ्लेक्स देख रहे हो पापा का? कमाल है यार, कमाल पापा, मजा आ गया। मतलब मुझे तो लगता है आपकी रगों में बॉक्सिंग दौड़ती है। बेटा बस बॉक्सिंग ही दौड़ रही है। थैंक यू पापा। आई मीन आई लव यू। क्या बात कही आपने, आई लव यू पापा। लव यू बेटा, लव यू बेटा, लव यू बेटा। एक्सक्यूज मी। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन। कौन है यार? कौन? रिया? लाची जी? हेलो हेलो पिंटू जी। हाँ लाची जी बोलिए। पिंटू जी, अभी जीजा जी ऊपर आएंगे तो आपको उनसे झगड़ा करना है, ओके? क्या झगड़ा करना है? अरे यार इलायची जी, कभी झगड़ा कभी प्यार, कभी दोस्ती कभी तकरार। सच बता रहे हैं यार, तंग आ गए यार हम रोज रोज के ड्रामे से। ऐसा लग रहा है जैसे सच में पंचम की नखरीली लुगाई हो रखा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरा घर कभी ना बसे, मेरी मांग में सिंदूर ना भरे? बस बस इलायची बस करो, मुझे ऐसे इमोशनल अत्याचार मत करो यार। ये डायलॉग आपको बिल्कुल सूट ना करते। ऐसा लग रहा है जैसे शेरनी ना लोरी गा रही हो। ठीक है आने दो, कर लेंगे झगड़ा। एक मिनट, ये तो बता यार, झगड़ा करना किस बात पे है? अब ये भी मैं बताऊं? अरे आप लोग को कोई बहाना थोड़ी ना चाहिए लड़ने के लिए।
देखो बस झगड़ा करना स्टार्ट करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके? हाँ अच्छा ठीक, समझ गया। आने दे साले को, देखना एकदम सन की औरत की तरह चढ़ बैठूंगा उस पे। वेरी गुड पिंटू जी। जीजा जी को ना ये दिल्ली का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने देना है। कनाडा तो नहीं जाने दूंगी जीजा जी को। मैं भी उन्हें कनाडा नहीं जाने दूंगा। बी रेडी, ओके? बाय। हेलो पिंटू, कैसा है मेरे भाई? क्या हो गया भाई? ऐसे कद्दू की तरह मुंह फुला के क्यों बैठा है? क्या करेगा जान के यार, तू तो मुझे बीच मझधार में छोड़ के कनाडा भाग रहा है। रहने दे। अबे तू फिर से शुरू हो गया यार। तुझे करोड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि भाई एक बार मुझे जाने दे, फिर तुझे बुला लूंगा मेरे भाई, बुला लूंगा। तू नहीं बुलाएगा। ये सब नेताओं की तरह भाषण देना बंद कर बेटा। अब हम दोनों के बीच में सरगम आ गई है। अब मैं बचा ही क्या हूँ? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बोल रहा है? मैं कोई वहां पे लड़की के चक्कर में नहीं जा रहा, समझा? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने संगीत के लिए जा रहा हूँ। संगीत से प्यार करता हूँ, समझा? अरे देख लिया तेरा संगीत बेटा, अब तेरे सुर अलग ही लग रहे हैं। अच्छी खासी हमारी जोड़ी बनी थी और तूने कनाडा के नाम पे अपनी जोड़ी तोड़ दी। इतनी पुरानी दोस्ती भूल गया तू 1 मिनट में, झट से कनाडा जाने को तैयार हो गया। ये भी ना सोचा कि मैं अकेले यहाँ क्या करूंगा। अबे ये क्या भूल गया लगा रखा है भाई? तू कोई अबला नारी है क्या जो मैं हमेशा तेरा ध्यान रखूं? भाई अपना ध्यान खुद रखना। और तुझे करोड़ों बार ये बात बोल चुका हूं मेरे भाई, मैं तुझे बुलाऊंगा। ये बात तेरे दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? क्योंकि तू कनाडा जाने से पहले ही बदल गया है। तेरा असली रूप सामने आ गया है। संगीत तो सिर्फ एक बहाना है, तुझे तो सरगम की दौलत हथियाना है। तू विद्या पंचम मैं बिका नहीं हूं। पंचम सॉरी। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? एक औरत पे हाथ उठा रहा है तू? ये औरत नहीं है। क्या मतलब? वो हमारे कहने का मतलब ये है कि इनमें औरत जैसी एक भी बात नहीं है सेठ जी। जब देखो इनकी जबान ना कैंची की तरह चलती रहती है। बदतमीज। तो इसका मतलब तू इस पे हाथ उठाएगा? उठाएंगे मतलब हाँ नहीं। आप खैर आपको क्या लेना देना, ये पति पत्नी के बीच की बात है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? 1 मिनट, शांत, दोनों शांत। पिंटू भाभी आप बताइए क्या बात है? इलायची जी, दरअसल बात ये है कि गुग्गू कनाडा जा रहे हैं। अब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी तो मैंने कहा कि मेरा दिन तो कट जाएगा जैसे तैसे, लेकिन रात का क्या इंतजाम है? मतलब मुझे ना रात को नींद नहीं आती, अकेले डर लगता है। इतनी बात कही थी मैंने, इतनी बात पे इन्होंने मुझ पर घुसंड फैलना शुरू कर दिया। पिंटू भाभी शांत हो जाइए। अब ये तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, हम क्या बोल सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं? ना मैं बोलूंगा, क्यों ना बोलूंगा मैं। देखो पिंटू जो है मेरी बेटी की तरह है, और एक बेटी के बाप की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि तू कनाडा ना जाएगा। हम अपने माँ के बेटे की हैसियत से कनाडा जाएंगे। मैं कह रहा हूँ तू ना जाएगा। हम जाएंगे। सॉरी। जीजा जी, पापा, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए अब इस बात का फैसला करना होगा, और फैसला पता है कैसे होगा? एक बॉक्सिंग मैच के साथ, जो होगी जीजा जी और पिंटू भाभी के बीच में। क्या हम अपनी बीवी से बॉक्सिंग मैच करेंगे? आई नो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पिंटू भाभी के बिहाफ से पापा खेलेंगे। और देखिए जीजा जी, बहुत सिंपल है। अगर आप जीते तो आप कनाडा जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पापा जीते तो आप कनाडा नहीं जाएंगे। ओके? इलायची जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब हम सेठ जी पे हाथ थोड़ा ना उठा सकते हैं, ये हमसे कितने बड़े हैं। चल, मैं डरता ना हूँ, हाथ उठा। सेठ जी हड्डियां टूट जाएंगी, हड्डियां। अबे मैं तुझे चुनौती दे रहा हूँ, तू हाथ उठा। सेठ जी 6 महीने लगते हैं हड्डियां जुड़ने में। अरे मेरे पापा को हल्के में ले रहे हो क्या? अरे बॉक्सिंग चैंपियन है मेरे पापा। पता है 2 मिनट में आपको रिंग से बाहर कर देंगे। आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है।
तो कल शाम रेडी रहिएगा, ओके? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। ठीक है इलायची जी, हमें भी मंजूर है। अगर गुग्गू जीत गए तो मैं खुशी खुशी इन्हें अपने साथ ले जाके कनाडा छोड़ के आऊंगी। तो चल ठीक है, तुझसे कल फिर मुलाकात होगी। अब चलिए पापा। छोड़ तो दे पहले। जीजा जी कल है फाइट, कल। छोड़, कल होगी मुलाकात। चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं? हवा में पुशअप्स कर रहा हूँ, देखना नहीं है तुम? पापा हाँ, ये फालतू की एक्सरसाइजेस से ना कुछ नहीं होने वाला। चलिए दम लगाइए और उठाइए, डंबल्स उठाइए जल्दी। अगर मैंने दम लगाया तो मेरा दम निकल जाएगा। पापा चल ठीक है, एक मिनट रुक जा। अरे अरे मुझ पर उठ रहा भैया। कैसे ना होगा इलायची के पापा? देखो मैं दिखाती हूँ। ये समझे? ऐसे करते हैं। चल इसे ही लड़वा दे उससे। इलायची के पापा चुपचाप उठाओ। अरे अगर मैंने उठाया तो मैं ही उठ जाऊंगा। अरे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट रहा है। मम्मी रोना बंद कीजिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। चलो यार ये दूध पियो पापा जल्दी से, और 50 दंड बैठक करो जल्दी, कम ऑन। 50 दंड बैठक है? अगर कहीं दंड बैठक लगाते लगाते मैं ही बैठ गया तो? पापा आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप जीजा जी को हरा पाओगे? मैं सच बता रही हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ मैं हरा पाऊंगा? तू नहीं बढ़ा दिया मुझे वहां पे। मैंने? और नहीं तो क्या? अरे 30 साल पहले की बात और थी, तब मैं चैंपियन था बॉक्सिंग का, लेकिन अब ना शरीर में जान है, ना शक्ति है, ना वो स्टेमिना है। और मैं जो इतना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ वो सब कहाँ जाता है? यहाँ जा तो रहा है, पेट में तेरा प्यार देख सब जम रहा है ये। मैं बादाम लेके आती हूँ। पापा यार अगर आपको डाउट था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? जीजा जी के सामने हाँ क्यों कही आपने? अच्छा हाँ क्यों कर दी मैंने? तूने मुझे मौका दिया, एकदम गोली दाग दी वहां पे, तो मजबूरी में मैंने हाँ कर दी। पर आप तो बॉक्सिंग चैंपियन थे ना, तभी मैंने आपका नाम दिया ना आगे। हाँ लेकिन तूने देखा ना, अभी 3 बार हवा में पुशअप्स किए, उसी में मेरी सांस अटक गई, ऊपर फेफड़ों में आ गई, पता है तुझे? और ये दिल जो है धक 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 करने लगा। क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है यार पापा। अरे मम्मी एक सेकंड क्या हुआ? एक सेकंड बैठो बैठो। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? क्या हुआ इन्हें? हैं? इलायची बेटा वो मेरा वजन बढ़ गया था ना, तो मैं वजन कम करने की दवा ले रही थी। डॉक्टर ने कहा भी था कि कमजोरी और चक्कर आएंगे। अच्छा तुझे कमजोरी और चक्कर आ, इसका मतलब जो है दवा असर कर रही है। पापा अच्छा मम्मी ये बताओ, ये कमजोरी की दवाई और है? हाँ है ना, और बहुत सारे बचने वाले भी है। मैं ना खाऊंगी ये दवा। और पापा आ, मिल गया आइडिया। एक काम करते हैं, क्या? हम ना जीजा जी को ना एक कमजोरी वाली दवाई खिला देते हैं, फिर जब वो आपसे बॉक्सिंग करने आएंगे ना तो आप उन्हें एक पंच में गिरा दोगे। देख रही है अपनी बेटी को कैसे ऐसे प्लान करने में इसके दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। देखो आप ही की बेटी हो ना पापा। बस अब देखना ये है कि जीजा जी को ये दवाई पिलाए कैसे। थू है तुझ पे पंचम। अरे गिर क्या गया, बल्कि तू तो जमीन में धस गया है, और इतना धस गया है कि नीचे जो लोग हैं ना उन्हें तेरे पैर दिखाई दे रहे होंगे। अबे क्यों ताने दे रहा है भाई? क्यों जलील कर रहा है? क्या किया मैंने? किया नहीं, करने वाला है। अबे तुझे शर्म ना आती यार? तू इतना जवान हट्टा कट्टा होके बूढ़े बुजुर्ग से लड़ेगा? हैं? किस बात की जल्दी है? विदेश जाने की या उस लड़की के चक्कर में सरगम के? बड़ा ही बेवकूफ आदमी है यार तू।
तुझे हजारों बार ये बात बोल चुका हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा, समझा? मैं कनाडा लड़की के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां पर संगीतकार बनने जा रहा हूँ। तेरे खोपड़ी में घुसेगी कि नहीं घुसेगी? अरे तू संगीतकार है तो सुर छेड़, सेठ जी की हड्डियों को छेड़ने का प्लान क्यों कर रहा है? अबे यार ये मेरा प्लान नहीं है, समझा? वो इलायची जी ने मुक्केबाजी का आइडिया रख दिया सेठ जी के सामने, और वो पता नहीं कौन सा चमनप्राश खा के आए थे। 22 साल का लड़का अंदर जाग गया, ऐसा लगा कह रहे कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। मैं क्या करता भाई, मैंने मना किया, मैंने बोला कि सेठ जी ये सही नहीं है, नहीं माने तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ फिर। आ जाओ फिर? अरे तू उनके हाथ जोड़ता, उनके पैर पड़ता, उन्हें मना नहीं कर सकता था। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो अपना झंडा ऊंचा करना है, चाहे किसी की हड्डी टूटे जान जाए, तुझे उससे क्या मतलब? तू तो अपनी जिद पे है ना। जिन सेठ जी ने हमको ये रहने को घर दिया, नौकरी दी, तू उनकी हड्डियां तोड़ के उनको जोड़ों का दर्द देगा, उनके दांत तोड़ के उन्हें सूने मसूड़े देगा। छी, घिन आती है मुझे तुझ पे। अबे ओ मदर इंडिया, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, समझा? अच्छा तू बड़े बुजुर्ग पे हाथ उठाए, अब मैं चुप रहूं? बे यार तेरा दिमाग ठीक है? चुप रहेगा? मैं पहले ही सोच चुका हूँ, समझा? क्या? अबे यार सेठ जी को खुदाऊंगा, भगाऊंगा, दौड़ाऊंगा और उसके बाद नचाऊंगा। 10-15 मिनट में थक जाएंगे, एक फूंक मारूंगा ना, ऐसे लंबे पड़ जाएंगे 2 दिन के लिए। ज्यादा ज्ञान मत दिया कर, समझा? वो मेरे पिता समान है, बड़ा आया, इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूं मैं। अजीब आदमी यार, हैं? पहले ना बता सकता था? फालतू में गाली खाया जा रहा है। चल ठीक है, तू ना फिर से मेरी नजरों में उठ गया है। हाँ हाँ, मेरे तो जीवन का लक्ष्य है ना तेरी नजरों में उठना या गिरना। साले भगवान से प्रार्थना कर ले कहीं जोश जोश में ना सेठ जी अपने चोट ना लगवा लें। वो क्या ना कि भाई बंदर जो है ना, चाहे जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, गुलाटियां मारना नहीं भूलता। और ये वाला जो बंदर है ना भाई, अगर इसने गुलाटियां मारी ना तो मुझे ऐसा डर है कि इनकी जो सारी हड्डियां ना फिसल के बाहर आ जाएंगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन भाई तू भी अच्छी से तैयारी कर लिए। पुराना किला है, इतनी आसानी से ना ढहेगा। अब पुरानी हड्डी कहीं घुस गई ना तो। गुड, बहुत अच्छे। प्रोटीन बना, प्रोटीन। नाक बचा, नाक बचा, नाक बचा। हाँ ऐसे ये यही दाव तो मैंने सिखाया तुझे। भैया इधर देखो, सेल्फी। भैया पाउट करो जरा। अरे ये क्या 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 हो रहा है? सुनीता जी, नहीं हम मर गए क्या? चाट वाले के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और तुम भी बड़ा मुंह फुलाए गुब्बारे थे, मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। इलायची जी, बड़ी चाट खिलाई जा रही है, हैं? हमको तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारे कंधे पे रख के तोप चलेगी। बिल्कुल सही समझा आपने, काफी समझदार हो गए पिंटू जी। ये लो देखा, मैंने कितना स्मार्ट बंदा चूज किया। पिंटू जी आपके सबसे ज्यादा समझदार होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब ये सब फालतूपना हो गया तो काम की बात कर ले। हाँ पिंटू जी, किसी भी कीमत पे हमें जीजा जी को ये मैच जीतने से रोकना है, क्योंकि यार मेरे पापा ना बिल्कुल इस हालत में नहीं है कि वो जीजा जी का एक भी मुक्का सह ले। अरे यार इलायची जब फालतू परेशान हो, कोई मुक्का मुक्का ना मारने वाला सेठ जी को। सेठ जी बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं। देखो पंचम का प्लान है ना, सेठ जी को ऐसे दौड़ा दौड़ा के थका दे, और सेठ जी थक जाएंगे तो गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो खुद ही मैच हार जाएंगे। शर्ली सुनो यार, जीजा जी कितने स्वीट है, इतनी कीमती मैच में भी अपने संस्कार नहीं भूले। That's why I love him। अब हमें जीजा जी के आइडिया से ही हराना है। मतलब ये कि ये पुड़िया है ना, इसमें एक पाउडर है, तो ये पाउडर आपको दूध में मिला के जीजा जी को पिलाना है, और उसके बाद उनकी मैच खुद कैंसिल। पाउडर? ओह अच्छा समझ गया, जमाल घोटा है। देखो इलायची जी, ये जमाल घोटा मान लो हम घोल के पिला तो देंगे उसे, कोई बात नहीं, लेकिन भैया पी के कहीं मतलब चलते मैच में बीच मैदान में उसका... क्या कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब पेट गुड़गुड़ा। चुप करो यार, जमाल घोटा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर दवाई है जिसको खाने से कमजोरी आती है, तो बस ये दवाई आपको जिया जी के दूध में घोल के पिलानी है, और उसके बाद उन्हें कमजोरी आ जाएगी। फिर वो जैसे ही मैच के रिंग में पहुंचेंगे, चक्कर खा के खुद गिर जाएंगे, और उसके बाद कनाडा जाने का आइडिया। अरे वाह, धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीलाएं। कहाँ थी आप? आपके चरण कहाँ जरा देना स्पर्श कर ले। ओहो, मतलब कहाँ से लाती हो ऐसे खतरनाक आइडिया यार? सुनीता जी, अरे इस पे तो पूरी फिल्म बन जाएगी। जोरू से पंगा, बड़ा महंगा। मुझे लगता है आपके लिए भी ऐसी पुड़िया का इंतजाम करना होगा।
इलायची मजाक कर रहे थे यार, आप तो बुरा मान जाती हो। आप चिंता ना करो, हम जो ना पुड़िया जो ना अच्छे से घोल के उसे पिला देंगे, उसे कुछ पता ना चलेगा। वेरी गुड। बस जब तक ये जीजा जी मैच हार नहीं जाते ना, तब तक लाइफ में टंटे हो रखे हम सबकी। ओके सबकी? हाँ भैया, इनके लिए सुपर तीखे वाले बनाना। अब दोबारा सेल्फी मुंह मत दिखाना। ओ भाई जल्दी डाल। तत्ता है, तत्ता है एकदम। जल्दी जल्दी काम निपटा ले बेटा। तो ले हमको। चल भाई, अपना काम तो हो गया। हाँ? अरे यार, जो फोन कहाँ से टनटना पड़ा, कोई कभी भी कर देता फोन। हेलो, कौन? ताऊ जी कहाँ? शाहजहांपुर? अरे अरे आवाज ना आ रही, रुको 1 मिनट। अरे टावर चले गए। हाँ हाँ, हेलो। अरे इलायची दूध यहीं रख गई, नहीं पीने था तो अपने पापा को दे देती ना। मेन दूध तो गरम है, मैं इलायची के पापा को दे देती हूँ। अरे भैया, जी ना भैया, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि पेट भर जाता है मगर मन नहीं भरता। दूध, चलो दूध से काम चला ले रहे हैं भैया, आज क्या करें। गिलास लेना पड़ेगा। गिलास ले लिया भैया, ये रखा गिलास। शाबाश शाबाश। 1 चम्मच, 2 चम्मच घुमा दिया। अब इसके लिए हमें ढक्कन लगाना पड़ेगा। अब चटंकी तो केसर के बगैर पीता नहीं है, केसर देखना पड़ेगा। ओ भैया केसर, ओ केसर, ओ केसर भैया। इतने टाइम कौन फोन कर दिया है मुझे यार मेरे। हेलो, हाँ भैया चटंकी बोलना, क्या बात है? थानेदार साहब, अरे मैं क्यों चोरी करूंगा? थानेदार साहब सिग्नल नहीं आ रहा है, बात को। अरे सिग्नल ना आ रहा है तो मैं कहा। अरे थानेदार साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात कर रहा हूँ मैं? मामा भी ना फालतू। हैं? इतना ठंडा हो गया? अरे दवाई तो घुल ही गई होगी। इससे पहले कुल्फी जम जाए। एक तो ना बेटा पिंटू। चल, बड़ी सफाई से काम करना है। अरे यार मेरे नाटक। हाँ भैया ला। दूध टांगे कहीं ऐसा तो नहीं चटंकी तो बात करते करते बाहर ले गया। अरे तेरा बहुत बुलक्कड़ हो गया। ओ दूध, ओ दूध भैया। तो घर वालों, हमारी इस छत पे एक बॉक्सिंग मैच होने वाली है और उस बॉक्सिंग मैच में हमारे पहले खिलाड़ी हैं 30 साल पुराने बॉक्सिंग चैंपियन मुरारी लाल बंसल। इनकी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपने नाक में रस्सी डाल के पूरा का पूरा ट्रक खींच सकते हैं। तालियां! और इस दमदार खिलाड़ी का सामना करने के लिए और चुनौती देने के लिए हमारे साथ हैं पंचम खुराना उर्फ जीजा जी। पंचम पंचम पंचम। तो जीजा जी के डोले शोले इतने मजबूत हैं कि इनके डोलो शोलों पे चांदनी चौक की हर लड़की फिदा है। लेकिन खबरदार, इनके डोलो शोलों पर हक सिर्फ इनकी बीवी का है। इनकी बीवी।
सेठ जी आप ठीक तो हैं? अबे अबे मुझे क्या हुआ है? तू देख, ये बता, तूने अपने दांतों की तस्वीर ले ली या ना ली? क्यों? हाँ, क्योंकि अभी तेरे दांत सारे गिरने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ तू जिंदगी भर फोटो में ही देखेगा कि अरे ऐसे थे मेरे दांत, इतने चमकीले होते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रिंग में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं राउंड 1। दो डालो, दांत तोड़ दो। मारो इलायची के पापा, मारो इसका। वेरी गुड वेरी गुड। इलायची के पापा, कमान कमान। मारो। अंकल जी, अंकल जी। गुद्दी तोड़ गुद्दी। अंकल जी, अंकल जी। पंचम पंचम। कमान जीजा, अपने साले का नाम रखना बता रहे हो मैं। मेरा Very भी, good. मेरा भी इलायची के पापा। अरे ये क्या कर रहे हैं जीजा? ये कहते हैं हाँप रहे हैं भैया। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। वेरी गुड। अरे जीजा क्या कर रहे हैं? कमान। इलायची के पापा। जीजा बैठो, आराम से बैठो। जीजा, तो ये सोच के साथ मैंने तेरी तिजोरी से माल चुराया है, ये सोच के मार। तू सोच लिया तू छटक क्यों मार रहा है? ऐसे मार इसको। कमो 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 कमो। मार छट। अरे यस पापा, वेरी गुड। विजय को मार रहा है, उसको जाके मारना है। मैंने मुंह में मार दिया। चलो, वेरी गुड, यू कैन डू इट। मारो मारो मारो। कमान जीजा, कमान मार। वेरी गुड। जी जी, ये कैसे हाँप रहे हैं? तो इसे कुछ खिलाते पिलाते नहीं है? क्या चक्कर है? देखो कैसा फलफला हो गया। बेहतरीन। पानी पिला बे, मतलब बूबू पानी पिलाओ। बस इतना ही पी, ज्यादा नहीं। अरे पंचम, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे क्या? हाँ आंटी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, एकदम फुर्ती में है। करू, हाँ? तू घूम क्यों रही है? अरे मैं कहाँ घूम रही हूँ? तुम्हारा सर घूम रहा है। बैठ जाना। हैं? हाँ बैठ जाऊँ। पापा क्या हुआ है? इलायची, अरे शरीर में बिल्कुल दम ना है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। बिल्कुल ताकत ना है शरीर में। अरे भैया, क्या बोल रहे हो पापा? अभी पूरी मैच बाकी है, रुक जाओ यार, एक सेकेंड। हाँ अभी, हाँ इधर आना। हाँ आए आए। अबे साले, तू मेरी टीम, मतलब बुबू तुम। क्या हुआ? आपने जीजा जी को दिया था ना दवाई वाला दूध? हाँ यार दिया था, खूब अच्छे से घोल के दिया था मैंने दवाई वाला दूध। पंचम, तुम ठीक तो हो ना? कमजोरी तो ना लग रही हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं। इलायची, तू दो क्यों दिख रही है मुझे? तेरी कोई जुड़वा बहन भी खड़ी है यहाँ क्या? पापा प्लीज मत डरो, ये क्या हो रहा है आपको? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन पापा। तो पपी जल्दी बताओ मुझे, आपने जीजा जी को वो दवाई वाला दूध पिलाया था ना? अरे यार पिलाया था, मतलब हमने अपने हाथों से दवाई मिलाई दूध में। और 1 मिनट, मैं ना 2 मिनट के लिए फोन पे बात करने के लिए बाहर गई थी, तो इतने में किसी ने दूध से दवाई निकाल तो ना ली है? नहीं मतलब दूध बदल दिया हो। 1 मिनट, वो दूध तूने रखा था पिंटू? हाँ। अरे वो दूध तो मैंने इलायची के पापा को पिला दिया, मुझे लगा इलायची ने गर्म करके रखा और पीना भूल गई है, तो वो दूध।
हाय राम, इसका मतलब इलायची के पापा ने वो दूध पी लिया, मेरे तो भागे फूट गए। क्यों क्यों अपनी मम्मी गुड़ गोबर कर दिया। अरे इलायची, मुझे लग रहा है जब ये टन मुझे ना छोड़ेगा। चलो सेठ जी। थोड़ी देर में लग रहा है इनके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अरे आप सेठ जी चलिए, काफी टाइम दे दिया आपको। राउंड 2 के लिए क्या तैयार हैं आप? अबे ओ पंचम के बच्चे, बोलिए। मेरा जीजा से पंगा मत लियो। अबे तू कहाँ मच्छर शेर से टकराएगा, मेरा जीजा तुझे मसल के रख देगा। अरे जो तेरा दांत है ना, एक हाथ बाहर निकाल देगा। बातें कर रही है तू, हट। चटंकी भैया रहने दो, बस करो, छोड़ दो। अरे जीजा कैसी बातें कर रही हो? मेरा जीजा जो है बॉक्सर है, अगर पिटाई होगी तो बेइज्जती मेरी होगी। यहाँ पे चांदनी चौक पे कैसी बातें कर रही है? मेरा नाम तो रखना ना इसको। जीजा तू उसको ना ऐसे मारिए जैसे तू अपने साले को मार रहा है, छटंकी को मार रहा है। तू ऐसे मार इसको। अरे इसकी ऐसी की तैसी समझ क्या रहे हैं? अरे तेरी औकात क्या है? बातें कर रहा है मुझे को। अरे तो मुझे को मार रहा है, उसको जाके मारो यार मेरे। कमान कमान कम। तो घर वालों शुरू करते हैं राउंड 2। कमान। लो भैया, ये मैच मैं रद्द कर रहा हूँ भैया। इसका मतलब इस मैच के विजेता है जीजा जी। हम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा कनाडा कनाडा। इसका मतलब कि सच में जीजा जी मुझे छोड़ के कनाडा चले जाएंगे? अच्छा हुआ यार कनाडा में बर्फ गिर गई है। अब इसी बहाने कुछ दिन और तू यहाँ जमा रहेगा। अब हो सकता जमा ही रहे, जा ही ना। चलो, ईश्वर की कृपा से मेरा सुहाग ना उजड़ने से बच गया। क्या बकवास कर रहे बे? अब आ गया तो फिर रह ले यार। दोस्ती की खातिर रुक जा भाई। यार जो भी होगा ना, एक रोटी को आधा आधा करके बांट खा लेंगे। ओ भाई, पहली बात तो अगर एक रोटी आएगी ना तो आधी बोल के तो तू पौनी खाएगा, और दूसरी बात जब मैं 4 रोटी कमा सकता हूँ तो मैं 1 रोटी क्यों खाऊं? हैं? अरे सरगम जी, आप आइए प्लीज, बैठिए। नहीं, इट्स ओके। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया, लेकिन कोई बात नहीं। आप मतलब हम तो यहाँ डिस्टर्ब होने के लिए बैठे। आप करो और करो, डिस्टर्ब करो। आप बुबू दीदी प्लीज तुम चुप करके बैठो। वो सॉरी, दरअसल क्या है कि बुबू दीदी का मूड काफी खराब है आज। ओके। एक्चुअली मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी। ये तो बहुत बड़ा है पहली बात तो, और दूसरी बात प्लीज नहीं सरगम जी, हम नहीं ले सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लीज। अरे ऐसे ना चाहिए तो मुझे दे दो जी। नहीं मतलब मैं कह रही थी कि देखो अब आप कितने प्यार से गिफ्ट लाई उसके लिए, अब ये ना लेगा तो आपका दिल टूट जाएगा। अब मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगेगा, आपका दिल टूट जाएगा। लाओ हम रख लेते हैं, लाओ। सॉरी पिंटू जी, एक्चुअली ये थोड़ा स्पेशल गिफ्ट है, सिर्फ पंचम के लिए। प्लीज ले लीजिए प्लीज। आप चलिए, आप इतना जिद कर रही है तो हम ले ही लेते हैं। वैसे थैंक यू। नहीं थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, आप क्यों बोल रही हैं? थैंक यू। वैसे इसमें क्या है? आप मेरे जाने के बाद आप ओपन करके खुद देख लेना। जी। वैसे सरगम जी, हमें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपके एहसान कैसे चुकाएं। अब चुका सकते हैं, I mean, जब भी मैं आपसे कुछ मांगूं बस आप मना मत कीजिएगा। जी हम बिल्कुल तैयार हैं, जब आप कहें, आप जो कहेंगी हम करने के लिए तैयार हैं। सोच लीजिए,
आप अपनी बात से फिर पलट नहीं सकते। मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। आपका प्यार, आपकी जुबान, आपकी जान, कुछ भी। हम आपको वचन देते हैं, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अरे ये तो चैप होती जा रही है। अब तो इलायची जी तक खबर पहुंचानी ही पड़ेगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।